बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है बेसिकली केस FIR नंबर 798/2022। डियर फेलोस, ये वो केस है, ये वो FIR है जो कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ़ लोगों ने नून लीग के कुछ कायदीन पर हुटिंग की, उनको चोर चोर कहा और मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया। और उसके ज़िमन में ये FIR फैसलाबाद के एक थाना में रजिस्टर हुई। इसके मेरिट्स में हम नहीं जाएंगे, इसकी सिर्फ लीगैलिटीज़ पे हम बात करेंगे ताकि हम लोगों की जो क्वेरीज़ हैं कि क्या अगर एक ऑफेंस जो है किसी पाकिस्तानी से मुल्क से बाहर सरजद हो तो उस पर FIR लॉन्च हो सकती है, या इस तरह के कुछ और क्वेश्चन जो मैंने फार्मूलेट किए हैं इस केस के हवाले से, या जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी जो एक्सटेंशन है टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, उस हवाले से वो आपके सामने रखता हूँ। फिर वन बाय वन इस FIR को भी हम डिस्कस करेंगे और इस हवाले से जितने भी सवालात बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पहला सवाल जो मैंने फार्मूलेट किया वो ये है कि क्या अगर कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क ताज़ीरात पाकिस्तान में दिए गए जराइम में से किसी जुर्म का इर्तकाब करे तो FIR पाकिस्तान में दर्ज हो सकती है या नहीं। दूसरा सवाल है, क्या लोकल पुलिस FIR दर्ज और तफ्तीश कर सकती है या नहीं। नंबर 3, क्या FIR दर्ज करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त लेना ज़रूरी है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त ना ली जाए तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर 4, सेक्शन 295A, 296 और 109 और 296 दफ़ात कौन से जराइम से डील करती हैं जो कि इस FIR के अंदर इन्वोक किए गए हैं। नंबर 5, दफ़ा 195A की FIR दर्ज करने के लिए कौन सी कानूनी फार्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, और अगर ये फार्मेलिटीज़ पूरी ना की जाएं तो क्या FIR क्वैश हो जाएगी। और नंबर 6, लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट PID 2002 लाहौर पेज 587 के मुताबिक किस रैंक का ऑफिसर इस ऑफेंस की यानी बिलखुसूस सेक्शन 295A की तफ्तीश करेगा और इसका ट्रायल कहाँ पर होगा। डी फेलोस, अगर पहले सवाल की बात की जाए कि ये जो वाक़या मस्जिद नबवी की प्रेमिसेस में हुआ और एलिजिडली कुछ लोगों ने नून लीग के ज़ुअमा पर आवाज़ें कसी, उनको चोर चोर कहा और मस्जिद नबवी जो कि मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जो है जगह है उसके तकद्दुस को पमाल किया, और ये ऑफेंस जो है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक ऑफेंस है। क्या इसकी FIR पाकिस्तान में दर्ज हो सकती है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में इसकी FIR दर्ज हो सकती है। इसका जवाब हमें पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 3, 4 और सेक्शन जो CRPC का है उसके 188 के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में मिलता है। अगर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं सेक्शन 3 और 4 को आपके सामने रीड आउट कर दूं तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। इसकी वर्डिंग है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू दी provision of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan। यही समझा जाएगा कि वो पाकिस्तानी ने जो ऑफेंस पाकिस्तान से बाहर किया है उसने गोया कि वो पाकिस्तान के अंदर ही किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉजिंग FIR, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग ट्रायल। अब अगला हमारा सवाल है कि क्या इसकी FIR लोकल पुलिस दर्ज कर सकती है और क्या इसकी तफ्तीश कर सकती है। डी फेलोस, इस हवाले से लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन है कि क्या इसकी FIA दर्ज करेगी, क्योंकि
ट्रांसनेशनल जो ऑफेंसेस हैं उनको उमूमी तौर पर एफआईआर डील करती है, और या क्या लोकल पुलिस इसकी एफआईआर दर्ज कर सकती है। और इस हवाले से जो लोगों के जहनों में एक सवाल है वो ये है कि चूँकि जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस रूल्स ये कहता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन वो उसकी अपनी प्रेमिसेस हैं जो कि पुलिस रूल्स ने या एडमिनिस्ट्रेटिवली उसकी डिफ़ाइन कर दी गई हैं। बियॉन्ड दैट अगर एफआईआर लॉन्च होती है तो उसको कैंसिल करके मुतलका थाने में भेज दिया जाएगा जिसकी वो बनती है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो ऑफेंस मुल्क से बाहर हुआ है वो उस थाना की प्रेमिसेस में नहीं है, तो क्या उसकी एफआईआर लोकल पुलिस दर्ज कर सकती है या कि एफआईआर दर्ज करेगी, और क्या उसकी तफ्तीश लोकल पुलिस कर सकती है या कि एफआईआर करेगी। तो डियर फेलोज, इस हवाले से दो जजमेंट्स हमारी रहनुमाई करती हैं। एक जजमेंट है PLD 2006 लाहौर पेज 434 और दूसरी है 2011 YLR पेज 2882। डियर फेलोज, ये जजमेंट कैटेगोरिकल ये कहती है कि इसकी एफआईआर लोकल पुलिस दर्ज कर सकती है और इसके साथ साथ लोकल पुलिस इसकी तफ्तीश कर सकती है। और इसको जब सेक्शन 3 की हम वर्डिंग को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मौजूद है कि समझा जाएगा कि गोया के उस शख्स ने मुल्क से बाहर नहीं, मुल्क के अंदर ही ऑफेंस को कमिट किया है फॉर द पर्पसेस ऑफ application of the jurisdiction of CRPC and PPC with the reference of that offense। ये जजमेंट की रेलेवेंट वर्डिंग मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। और दूसरा भी सवाल इसके साथ ही इस जजमेंट के अंदर चूँकि डिस्कस हुआ है उसको भी हम ले लेते हैं कि क्या फेडरल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेना ज़रूरी है, या अगर परमिशन नहीं ली जाती तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डियर फेलोज, जब आर्टिकल 188 को हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 188 हमें ये बताता है कि या तो पॉलिटिकल एजेंट जो है वो उसको सर्टिफाई करेगा, और अगर पॉलिटिकल एजेंट अवेलेबल नहीं है, सर्टिफाई नहीं करता, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो ज़रूरी है और शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम इन दो जजमेंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जजमेंट्स जो हैं ये बात करती हैं कि 188 के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ज़रूरी नहीं है बिफोर द लॉजिंग FFIR, वो आफ्टर दी सबमिशन ऑफ चलान भी सबमिट की जा सकती है। और इसी तरह लोकल पुलिस इसकी FIR दर्ज कर सकती है और इसकी तफ्तीश भी कर सकती है। ये लाहौर हाई कोर्ट की कासिम अली खान साहब की जजमेंट है। मैं रेलिवेंट वर्डिंग आपके सामने रीड आउट करता हूँ। सैंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 188 CRPC can be produced even after submission of challan in the court. Section 188 CRPC doesn't create any bar on registration of the case under Section 154 CRPC. Police is competent to register a criminal case on receipt of information with regard to the commission of a cognizable offence and to conduct investigation into the offence, notwithstanding the place of occurrence beyond the territorial jurisdiction of Pakistan, because the court is said to be a citizen of पाकिस्तान। डी फेलोज, नेक्स्ट हमारा सवाल ये था कि क्या इसकी इस जजमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन बिफोर द लॉजिंग FFIR अगर ना भी ली जाए तो FIR पर कोई लीगल एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा जो उसकी क्वैशमेंट का बायस बने, बल्कि ये आफ्टर द सबमिशन ऑफ चलान भी हो सकती है। और इसके अंदर कैटेगोरिकली ये भी कहा गया कि लोकल पुलिस जो है वो FIR लॉन्च कर सकती है और उसकी तफ्तीश कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेक्शन 295A, 295, 296, 109 दफ़ात जो कि इस FIR के अंदर लगाई गई हैं ये किस किस के साथ डील करती हैं। डी फेलोज, जब हम सेक्शन 195 को देखते हैं तो 195 हमें ये कहता है कि इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो इससे ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप है मस्जिद नबवी वो मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन मस्जिद है जहाँ जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। तो इसलिए ये प्लेस ऑफ वर्शिप की जो डिफाइलमेंट की गई है, जो तौहीन की गई है, उस पर 295 सेक्शन लगेगा। इसी तरह 295A, deliberate and malicious acts intended to outrage
religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. Dear fellows, इस जो वक़ूआ हुआ उसके बाद उम्मत मुसलमा के हर फ़र्द और हर शख्स की जो फीलिंग्स हैं वो इंजर हुई, मजरूह हुई कि ये वाक़या पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद इस जगह पर, मुक़द्दस जगह पर नहीं होना चाहिए था और हर शख्स के अंदर गम और गुस्सा की फ़ज़ा पाई जाती है। इसलिए सेक्शन 295A जो है वो इन्वोक किया गया। अब इसके साथ दूसरा सेक्शन लगाया गया है 296। डियर फेलोज, 296 ये है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असम्बली, यानी कुछ अशख़ास अगर अपनी मजहबी फरीज़ा या मजहबी रसूमात के लिए किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर मौजूद हैं और उनका जो इज्तिमा है उसके अंदर अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो सेक्शन 296 लगेगा। और 109 एआनत का जुर्म है कि कोई शख्स इन जराइम की कमीशन में अगर कोई अबेटमेंट करता है तो सेक्शन 109 है। वंस अगेन इनके इस एफआईआर के मेरिट्स में इसकी ड्राफ्टिंग किस अंदाज में की गई, इसके अंदर कोई मेलाफाडी मौजूद है, कोई चीज़ प्रेजुडिस मौजूद है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ इसकी लीगैलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये आईओ का काम है और कोर्ट्स का आगे ट्रायल में काम है कि ये एफआईआर किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। डी फेलोस, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दफ़ा 195A की एफआईआर दर्ज करने के लिए कौन सी लीगल फार्मेलिटीज़ पूरी करना ज़रूरी है, अगर ना की जाए तो एफआईआर क्वैश हो सकती है। डी फेलोस, जब हम सेक्शन 196 जो है सीआरपीसी का पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये कदगन लगाई गई है कि अगर आपने एफआईआर लॉन्च करनी है आर्टिकल 196 के तहत तो आपको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ेगी या उनकी कंप्लेंट पे या उनके ऑफिसर किसी की कंप्लेंट पे ये सेक्शन जो है वो लगेगा। अगर उनकी कॉम्पिटेंट जो शख्स है यानी फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अगर वो कंप्लेन नहीं करता तो ये एफआईआर क्वैश हो सकती है। इस पर जो जजमेंट है हमारे पास वो है 2003 वाईएलआर पेज 3137 और एनएलआर पेज 2003 सीआर पेज 491। कहते हैं एफआईआर फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 295A कैन अंडर सेक्शन 196 सीआरपीसी बी रजिस्टर्ड बाय और अंडर order of federal or provincial government. High Court exercise its writ jurisdiction and quashed FIR as having not been lodged by a competent person. Dear fellows, आखिरी हमारा सवाल है कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की लैंडमार्क जजमेंट PLD 2002 लाहौर पेज 587 के मुताबिक किस रैंक का ऑफिसर तफ्तीश करेगा और कौन सी अदालत ट्रायल करेगी सेक्शन 295A का। डी फेलोज, इस हवाले से हमारे पास जजमेंट मौजूद है जिसके अंदर जो मैंने जजमेंट का जिक्र किया कैटेगोरिकली ये लिखा गया कि अगर सेक्शन 295A एफआईआर में लगा है तो उसकी इस जजमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल को ये कहा गया कि वो इंश्योर करेगा दैट व्हेन एवर सच अ केस इज़ रजिस्टर्ड इट बी इंटरेस्टेड फॉर पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अ टीम ऑफ एट लीस्ट 2 गस्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स preferably those conversant with the Islamic jurisprudence, and in case they themselves are not conversant with the Islamic law, a scholar of known reputation and integrity may be added to the team, and this team should then investigate whether an offence is committed or not, and if it comes to the conclusion that the offence is committed, the police may only then proceed further in the matter. Moreover, the trial in such like cases be held by a court presided over by a judicial officer who himself is not less than the rank of district and session judge. Dear fellows, जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि एट लीस्ट 2 गस्टेड ऑफिसर्स की टीम बनेगी और वो कन्वर्सेंट होंगे विद द नॉलेज ऑफ इस्लामिक इंजक्शंस कुरान और सुन्ना के, और अगर वो कन्वर्सेंट नहीं है तो किसी नॉन इंटेग्रिटी वाले स्कॉलर को इनके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इनकी कमेटी के अंदर, और फिर वो उसको एग्जामिन करेंगे। अगर वो समझेंगे कि ऑफेंस कमिट हुआ है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं तो वो वहीं पे उसको रोक देंगे, और इसका जो ट्रायल है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करेगा। डियर फेलोज, ये थे वो सवालात
जो इस FIR के साथ जुड़े हुए थे और दोस्त अहबाब की तरफ से क्वेरीज जो है वो रेज़ की जा रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्वेरीज जो हैं वो आंसर हो गई होंगी। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।